क्या आप एक कोच और कंसल्टेंट हैं और आप एक टॉप नॉच सेल्स क्लोजर की तरह अपनी सेल्स क्लोजिंग करना चाहते हैं? तो आज मैं आपको डिकोड करने वाली हूँ टॉप नॉच सेल्स क्लोजर्स की स्ट्रैटेजीज, टैक्टिक्स, निटी ग्रिटी चीजें जो वो अपनी सेल्स कॉल पर करते हैं, जिससे वो बहुत आराम से, एफर्टलेसली, इजीली क्लाइंट से ही उनका रीजन निकलवाते हैं बाय करने के लिए और बहुत ही आराम से क्लोज करते हैं, राइट? बहुत छोटे छोटे नुआंस पॉइंट्स हैं, बहुत डिटेल में जाऊंगी। बाय द वे, मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो करी थी 4 स्टेप सेल्स प्रोसेस पे, वो यहाँ पर होगी, जिसमें मैंने एंटायर सेल्स प्रोसेस बताया था। तो आज भी मैं आपको सेल्स प्रोसेस बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, कि जब सेल्स क्लोजिंग करने जाते हैं तो किस तरीके से वो सेल्स क्लोजिंग आपको करना है। बट उससे ज्यादा मैं हर एक स्टेप को, मैंने जो लास्ट टाइम आपको जितने स्टेप दिए थे, जो 4 पार्ट फ्रेमवर्क दिया था, उसके और ज्यादा डेप्थ में जाऊंगी। हर एक पॉइंट के जो सिनेरियोज, मल्टीपल सिनेरियोज बन सकते हैं और उसको आप कैसे बेटर डील कर सकते हैं, मैं उसमें जाऊंगी। सो मेक श्योर आप एक पेन और पेपर ले लें एंड ये सारे नोट्स ले लें, बिकॉज इट विल हेल्प यू become a better closer and let's get started. So आज ना मैं आपको थोड़ा सा एक अलग लेवल पे चीजें करवाऊंगी, जहां पर मैं आपको क्लाइंट पर्सोनास के बारे में बताऊंगी। क्लाइंट पर्सोनास क्या होती है? बेसिकली क्लाइंट पर्सोना होता है कि अलग अलग क्लाइंट्स जो आपको सेल्स कॉल पे मिलते हैं, राइट, उनको आप किस तरीके से डील कर सकते हैं, उसका पूरा एक पैटर्न है, राइट, जो कि मैं डिकोड करूंगी। कुछ अच्छे मेथड्स होते हैं जिससे कि आप सेल्स क्लोजिंग बहुत ही आराम से कर सकते हैं, वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस कॉल में। ऑलराइट, सो मेक श्योर आप सारे नोट्स लेते ही रहें, राइट? सो अब सबसे पहले हम क्लाइंट पर्सनालिटीज की ही बात कर लेते हैं। जब मैं इस वीडियो को देख रही थी, मैं जब इस सेल्स क्लोजर की, तो इनका सेल्स क्लोजिंग रेट बहुत हाई था। इनका रेट था 80-90% का क्लोजिंग रेट। और मैं शॉक थी कि ऐसी क्या चीजें वो यूज कर रहे हैं, राइट, जो मैं अपनी खुद के सिस्टम में यूज कर सकती हूँ, सेल्स सिस्टम, एंड जो चीजें मैं आपको दे सकती हूँ, राइट? सो सबसे पहले क्लाइंट पर्सनालिटीज मैंने देखी। जैसे एक क्लाइंट था अर्श। अरे, अब ये कौन सी कैटेगरी में था ये बंदा? ये था क्वेश्चनर प्लस स्टबर्न। सो आपको कुछ ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे जो क्वेश्चनर भी होंगे, जो आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे। दे विल मेक श्योर कि उनका एक एक पैसा सही जगह जा रहा है, सही तरीके से इन्वेस्ट हो रहा है। उसके साथ साथ वो अपने टर्म्स और कंडीशंस पे बहुत स्टबर्न होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको क्लोज नहीं कर सकते हैं। इस केस में मैंने देखा कि अर्श का जो मेन कंसर्न था वो क्या था? अर्श का मेन कंसर्न था कि उनकी फैमिली में एक शादी आने वाली थी, जिसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्श के ऊपर था। तो अर्श वॉज फिक्स्ड कि मेरी 4-6 महीने में मेरे घर में एक शादी है, राइट, जिसका सारा जिम्मा मेरे ऊपर है। तो मैं पूरा अमाउंट ऑन द स्पॉट पे नहीं कर सकता। आप 3 इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, 4 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, मुझे 6 या 7 इंस्टॉलमेंट्स चाहिए। ये उसने बहुत ही क्लियरली बोला। एंड इसमें मैंने देखा वो क्लोजर ने किस तरीके से उनको क्लोज करा। तो उन्होंने दो चीजें करी। सबसे पहले तो उन्होंने असर्टिवनेस दिखाई, राइट, ही वाज बीइंग असर्टिव। उन्होंने बोला कि हमारे पास इस तरह से टर्म्स और कंडीशंस नहीं होते जिसमें हम इतने ज्यादा लंबे पीरियड के लिए आपकी चीजें एक्सटेंड कर दें, राइट। तो एक तो उन्होंने ये पॉइंट बोला, बट अर्श वाज लाइक कि नहीं, मुझे ये इंस्टॉलमेंट्स चाहिए ही चाहिए, बिकॉज लिटरली मैं ये कोर्स भी लेना चाहता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मेरे फैमिली में इतना बड़ा फंक्शन है जिसका सारा रिस्पॉन्स मेरे ऊपर है, राइट। सो देन व्हाट हैपेंड वाज, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि आप पहली इंस्टॉलमेंट जो है आप वो कंप्लीट भरो कम से कम, राइट, एंड बाकी फिर हम 5 या 6 इंस्टॉलमेंट्स आपको अलग से दे देंगे। सो आई थिंक इसमें एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे लोगों के साथ आपको असर्टिव रहना है, राइट, बट असर्टिव के साथ साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखानी है। बिकॉज अगर आप असर्टिव नहीं हो तो वो तो कोई भी आपके टर्म और कंडीशन चेंज करवा देगा, राइट। सो असर्टिव रहना जरूरी है, लेकिन जहां पर आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो, अगर आपको सामने वाला दिख रहा है कि बहुत ज्यादा वो स्टबर्न है, वो अपने, लाइक अर्श के केस में वो बिल्कुल भी डगमगाया नहीं कि 6 महीना मतलब 6 महीना, 6 महीने के लिए मुझे इंस्टॉलमेंट्स चाहिए ही चाहिए।
सो वो फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने दी कि ठीक है, वैसे हम बाकी लोगों के लिए एक्सेप्शन नहीं करते, पर हम ये एक्सेप्शन आपके लिए कर देंगे ताकि आपके लिए ये चीज आसान हो जाए। सो अर्श का पहला एग्जाम्पल था। सेकेंड, एक क्लाइंट पर्सोना। सो आप भी ये नोट्स लेती रहिए, मैं आईपैड में ये सारे नोट्स ले रही हूँ एंड लास्ट में मैं आपको सारे शेयर करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट एक क्लाइंट थी रमा। सो इनका पर्सनालिटी टाइप क्या था, तो ये बहुत इजी नर्ड थी। इनके पास जो थे क्वेश्चंस थे, इजी नट थी ये बहुत। इनके पास कुछ सवाल थे, राइट। कुछ सवालों के उनको जवाब चाहिए थे, और जैसे ही वो सवालों के जवाब उनको मिल गए, तो उन्होंने बोला कि पेमेंट लिंक दीजिए, मैं पूरा का पूरा पेमेंट अभी के अभी करूंगी। सो ऐसे क्लाइंट्स भी आपको मिलेंगे जिनके मन में जेन्युइन सवाल होंगे। एंड शी वॉज वेरी वेरी टॉकेटिव, मतलब वो बहुत ज्यादा बात कर रही थी एंड बहुत पेशेंटली आपको सुनना पड़ा जो क्लोजर था। तो मुझे यहाँ पर उनसे एक चीज जो अच्छी लगी वो ये लगा कि आपको यहाँ पर बहुत पेशेंटली सुनना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर वो इजी भी है, उन्होंने बहुत ज्यादा सवाल नहीं करे बट शी वॉज स्पीकिंग अ लॉट, तो उसके लिए बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है। आप इंटरप्ट मत करिए, पेशेंटली लिसन एंड डोंट इंटरप्ट। इंटरप्ट मत करो क्लाइंट को, बिकॉज जैसे ही आपने उस इजी नेट को, जो कि इजीली आ रहा है, उसको आपने इंटरप्ट कर दिया, तो वो इंसान फिर वो क्लोज नहीं होगा। सो जितना वो बोल रहा है लेट हर एक्सप्रेस। अगर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, सो ब्रिंग देम बैक टू द पॉइंट। ये भी होता है, ब्रिंग देम बैक टू द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। बहुत बार ऐसा होगा, आपका कोई क्लाइंट आएगा सेल्स कॉल पे एंड दे वुड बी लाइक, अभी प्राइस बता दो, अभी ये कर दो, अभी मुझे बता दो क्या है प्रोग्राम में, क्या डिलीवरेबल्स होंगे। सो उनको आपको समझाना है इमीडिएटली कि भाई ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ, आज ये कॉल हमने इसीलिए रखी है, बट इसके साथ साथ वी हैव अ सर्टेन प्रोसेस, राइट, जहां पर हम सबसे पहले आपकी चैलेंजेस समझते हैं, आपकी डिजायर समझते हैं, और फिर ये समझते हैं आर वी द राइट फिट। इफ वी फील वी आर द राइट फिट, तब हम आपको सारी की सारी डिटेल्स देंगे, ये सब बताएंगे। बट फर्स्ट, कैन वी डू दैट क्वेश्चन एंड आंसर सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर। सो इससे क्या होता है ना, एक जो फ्लो होता है आपका सेल्स कॉल का, वो स्मूथली रहता है, राइट। बहुत बार लोग क्या करते हैं, वो कॉल का जो फ्लो है वो तोड़ देते हैं, राइट। आंसर करने लग जाते हैं कि ये प्राइस है, ये। सो आपका वो, क्योंकि नीड क्रिएट नहीं हुई ना, आपने सीधा प्राइस बता दिया। प्राइस तो आप इनिशियली जब आप ये स्टेप बाय स्टेप अभी सिस्टम भी देखेंगे, उसमें आपको बताना होता है कि इतना प्राइस है, लेकिन उसकी जो डिटेलिंग है, वो जो ऑफर प्रेजेंटेशन है, वो तब होना चाहिए जब आपको 100% श्योरिटी है कि ये इंसान आपका दे आर एक्चुअली विलिंग एंड कमिटेड। बिकॉज सोचिए कोई ऐसा इंसान आ गया, राइट, जो कमिटेड नहीं है, विलिंग भी नहीं है, नीड भी नहीं है जिसे, तो क्या फायदा आपको उसको एक ऑफर बताने का। आपका तो टाइम वेस्ट हो गया ना। आप वो जो क्लाइंट, किसी दूसरे क्लाइंट को वो टाइम दे सकते थे, आपने उस इंसान पे वेस्ट कर दिया। ऐसे क्लाइंट्स जो इजी नट होते हैं, उनको आपको पेशेंटली लिसन करना है। वो बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तो थोड़ा सा आपको उनको एजेंडा पे वापस लाना है। तीसरा क्लाइंट पर्सनालिटी, मैं बोलूंगी दिल। तो ये कैसे थे, ये भी बहुत बड़े क्वेश्चनर थे, और थोड़ा सा इनके, ये बहुत मतलब ओपन थे इन्वेस्टिंग के लिए, लेकिन उनके क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे। अगेन, ये भी इजी नेट की कैटेगरी में ही आते थे, लेकिन इनके क्या साथ था कि कुछ कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी थे। मतलब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट यानी वो पैसा पूरा देने को रेडी थे, लेकिन उनके साथ एक कंस्ट्रेंट ये था कि वो ऑन द स्पॉट वो पूरा इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे थे। तो उन्होंने पहला जो इंस्टॉलमेंट 50 का था, तो उन्होंने 20 और 30 के दो उसमें स्प्लिट कर दिया। तो थोड़ा सा उनको फाइनेंस से लेकर चैलेंज था। तो ऐसे लोगों के लिए आपको कुछ ईएमआई ऑप्शंस या कुछ कुछ उनको इजी फाइनेंशियल ऑप्शंस देने हैं, बिकॉज हर एक क्लाइंट इतना बिलिंग या इतना इजीली पे नहीं करे। ऑल्दो वो एक अच्छी पोजीशन पे थे, लेकिन स्टिल डॉक्टर थे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं मुझे चाहिए, राइट, आई वांट कि वो मेरे वो इजी फाइनेंस ऑप्शन हो, मैं एकदम से ये 2 लाख 2.5 लाख नहीं पे कर सकती, राइट। इजी क्वेश्चन थे, बट उनको फाइनेंस का थोड़ा सा कंसर्न था, तो उनके लिए भी जस्ट अर्ज वाला ही कुछ कुछ केस है। बट स्टबर्न नहीं थे, ही वाज फ्लेक्सिबल, राइट। इनके साथ आपको पेशेंटली आंसर करना है और उनको ऑप्शन देने। फोर्थ जो क्लाइंट थी, शी वॉज अ वेरी डिफिकल्ट क्लाइंट पर्सोना।
और उनका नाम, मैं जस्ट ये एक, दीज आर नॉट रियल नेम्स ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस। तो कृति, तो शी वॉज अ वेरी डिफिकल्ट क्लाइंट, मतलब वेरी वेरी, इतने आते ही दिस पर्सन, शी वाज लाइक मुझे प्राइस बता दो, मुझे वो बता दो क्या क्या होगा प्रोग्राम में, क्या आप देंगे। सो अगेन, सो द क्लोजर व्हाट ही डिड राइट वाज ही वाज लाइक, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, लेट्स अंडरस्टैंड आर वी द राइट फिट फॉर ईच अदर। तो उन्होंने वो एजेंडा बहुत अच्छे से सेट करा, दैट वाज डन क्वाइट राइट। सेकेंडली, ही वॉज वेरी वेरी पेशेंट, बिकॉज वो इतने सवाल पूछ रही थी, इतने ज्यादा सवाल पूछ रही थी कि इट वॉज टू मच। एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी टॉकेटिव, बहुत ज्यादा टॉकेटिव थी, इनडिसाइसिव थी, इनडिसीजन बहुत था उनके अंदर, राइट। ऑल्दो क्लोजर ने सब कुछ ट्राई करा, राइट, पूरा सेल्स प्रोसेस फॉलो करा, सारी पीपीटी दिखाई, सारे डिलीवरेबल्स दिखाए, प्राइस बताया, प्रैक्टिकली हर चीज बता दी कि क्या क्या मिलेगा और क्या क्या नहीं मिलेगा, बट स्टिल एट द एंड उन्होंने बोला कि मुझे स्टिल 2 दिन का टाइम चाहिए। सो एक चीज जो क्लोजर ने अच्छी करी इनके साथ वो ये करा कि उन्होंने एकदम से ये नहीं बोला कि ठीक है, मतलब ही वॉज नॉट ट्राइंग टू पुश हर कि अभी ले लो। उन्होंने बोला देखो ये ऑफर है, चलो आप बोल रही हो तो आपके लिए स्पेशली 2 दिन में और एक्सटेंड कर देता हूँ इस प्राइस पे, लेकिन इसके बाद अगर आपने ये 2 लाख का ऑफर नहीं लिया तो वो 3 लाख या बियॉन्ड दैट 3.5 तक 4 तक जा सकता है, राइट। सो उन्होंने अपनी स्कार्सिटी और अबंडेंस माइंड, स्कार्सिटी इन टाइम, इन प्रोडक्ट, इन ऑफर, एक वो दे दिया। एंड साथ ही वो बहुत ज्यादा डेस्परेट नहीं हो रहे थे कि अगर ये नहीं आई तो क्या होगा, ही वाज लाइक कूल, ठीक है, डिटैच थे, राइट। सो ऐसे डिफिकल्ट क्लाइंट्स के साथ आपको बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए होगा, राइट, बहुत ज्यादा आपको कंपैशन भी चाहिए होगा, बिकॉज शी सेड कि मैंने बहुत सारे और कोचेस के साथ काम करा, ये हो गया वो हो गया, राइट। सो पेशेंस, कंपैशन, मतलब दीज पीपल विल रियली टेस्ट यू, आपको पूरा टेस्ट करेंगे। नाउ ये आपके ऊपर है कि आप इन लोगों को किस तरीके से डील करते हैं और कितना पेशेंटली, जितना कामली कूलली पेशेंटली आप इन्हें डील करेंगे उतना बेटर है। और लेकिन इस सब के बावजूद भी दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, ऑब्वियसली उनके साथ फॉलो अप करना है आपको, राइट, फॉलो अप करो, चीजें करो, लेकिन अगर उसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि दे आर स्टिल इन टू माइंड्स, लेट देम गो। बिकॉज सोचो, अगर वो आने में ही इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और जब आ गया तो फिर वो कितना सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। सो इट्स ओके, अगर डिफिकल्ट क्लाइंट है तो सबसे पहले तो आपको उनको मतलब पूरा जो सेल्स प्रोसेस है वो फॉलो करना है, कंपैशनेट रहना है, अच्छा लिसनर की तरह उन्हें सुनना है, उनकी नीड क्रिएट करनी है, उनके चैलेंजेस समझने, उनके साथ एम्पथाइज करना है। अगर वो और टाइम मांग रहे हैं तो 1 या 2 दिन का और टाइम भी दे दो, उसके साथ साथ बोलो कि बस इस यहाँ तक 2 दिन का और आपके पास टाइम है, लेकिन अगर उसके बाद थर्ड डे पे आप आती हैं या आते हैं, वी कांट गिव यू द सेम काइंड ऑफ ऑफर बिकॉज वी हैव सर्टेन स्टैंडर्ड्स, अरे। सो कृति वॉज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्लाइंट, और जितने बल्ब ऑन मोमेंट्स मुझे इस कॉल में मिले शायद किसी और कॉल में नहीं मिले। फिफ्थ सोमा थी, तो सोमा वॉज somebody जो बहुत कंफ्यूज थी, राइट। कंफ्यूज क्लाइंट्स के साथ आपको क्या करना है, आपको डीप डिगिंग करनी है। तो उनका मैं सिनेरियो बताती हूँ कि सोमा के साथ क्या प्रॉब्लम थी। सोमा वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री में आना चाहती थी। अब उनके साथ क्या हो रहा था, उनकी शाम की शिफ्ट थी और क्लासेस भी जो कोच की थी वो शाम में ही थी, राइट। तो शी वॉज लाइक इन टू माइंड्स कि यार मैं आ पाऊंगी नहीं आ पाऊंगी, ये 6 बजे तक बिजी रहता है। तो उन्होंने बोला 6 बजे तक जो क्लास होती है 5 से 6 वो सिर्फ एक दिन होती है, बाकी सारी सेशन आपके 7:30 से होती है, ठीक है। उससे भी पहले उन्होंने उनको ये बताया कि आप कोच बनना क्यों चाहती हैं, आपका रीजन क्या है। तो उन्होंने बोला कि बिकॉज मुझे लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। क्यों वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए? बिकॉज मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। क्यों बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ? बिकॉज वो अब बड़ा हो रहा है, आगे जाके बाहर जाएगा कॉलेज में पढ़ने, तो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगी। दीज आर द मेमोरीज आई वांट टू मेक, राइट। सो कैन यू नाउ मेक टाइम, बिकॉज शी हैड दैट कंसर्न कि यार मेरे पास टाइम नहीं, कैन यू नाउ मेक टाइम फॉर कोचिंग बिजनेस? एंड शी वाज लाइक या आई थिंक आई कैन, राइट। सो डीप डिगिंग करी, वाई के वाई डीप डिगिंग मतलब, अगर आप देखें मैंने क्या करा,
वाई नहीं गए। क्यों वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है, क्यों करना है, राइट। एंड देन जब वो एक रीजन पे आते हैं, एंड देन उनसे एक कन्फेशन लेना है, आर यू रेडी, राइट, आर यू रेडी, राइट। सो जब वो इंसान सामने से अपनी नीड, सो शी वाज लाइक टोटली कंफ्यूज्ड। एंड फिर उन्होंने जब डीप डिगिंग करी तो उन्होंने खुद बोला कि हाँ, आई रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। एंड देन बहुत इंटरेस्टिंग वेज में क्वेश्चन पूछे। सो आज मैं, ओके लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। स्क्रीन शेयर करके ये सारी पर्सनालिटी का एक बार दोबारा से आपको शेयर कर देती हूँ कि हाउ are the 4-5 personalities that I observed in these sales calls. So आप देखो, आपका सबसे पहला क्लाइंट जो था वो था अर्श, राइट। क्वेश्चनर था और थोड़ा स्टबर्न था, तो उसके साथ आपको असर्टिव और फ्लेक्सिबल दोनों ही रहना है। ठीक है, आपको अपनी टर्म्स और कंडीशंस रखनी है, बट साथ साथ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी है बिकॉज वो बहुत स्टबर्न है। सेकंड थी रमा। रमा क्या थी, इजी नट थी, बट उसको पेशेंटली आपको सुनना है, इंटरप्ट नहीं करना है, और वो बार बार एजेंडा इधर से उधर लेके जाएगी, तो एजेंडा दोबारा आपको लाइन पे लाना है। तीसरा दिलीप। दिलीप वॉज अ क्वेश्चनर बट फाइनेंशियल में थोड़े कुछ चैलेंजेस थे, तो उनको फाइनेंस के ऑप्शंस देने थे, राइट, दैट वाज द थिंग। कृति वॉज अ डिफिकल्ट क्लाइंट, ये एक डिफिकल्ट क्लाइंट थी, राइट। उनको सबसे पहले तो एजेंडा के साथ चीजें प्रोसीड करनी है, राइट, बिकॉज वो ऑफ द बैट बिल्कुल आपसे पूछेंगे ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। सो यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि यू आर डूइंग थिंग्स इन द राइट मैनर। ठीक है, एजेंडा सेट करना है, पेशेंट रहना है। टॉकेटिव होंगे तो उनको पेशेंटली सुनना है, इनडिसाइसिव होंगे तो आपको उनको बताना है ये कोई एक्सपेंस नहीं है, ये एक ये एक इन्वेस्टमेंट है। दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। ये एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और अपनी भी पर्सनल कहीं कहीं पर अगर एज अ को पायलट आपको काम करना है, राइट, प्रैक्टिकली सारी चीजें बता दो, बिकॉज बाद में ये बहुत हल्ला मचाएंगे अगर कुछ भी इधर से उधर हो गया, राइट। सारी चीजें एकदम प्रेजेंटेशन पीपीटीज अपनी रेडी रखो, राइट, क्योंकि ये बहुत डिटेल में आपका ऑफर जानना चाहिए, राइट। कंपैशन भी रखो, बिकॉज अगर किसी इंसान ने बहुत जगह हाथ जलाया है तो वो चाहता है कि अब नेक्स्ट जगह जब वो जाए, तो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, राइट। सो क्योंकि इतनी बार मुंह जल चुका है कि अब छाछ से भी डर लगता है, राइट। तो थोड़ा कंपैशन भी रखना है, फॉलो अप उनसे ले लो, एक हद तक ही लो, ज्यादा इनको पुश मत करो, राइट, बिकॉज ज्यादा पुश करोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी, राइट। सोमा एक कंफ्यूज क्लाइंट थी, राइट, बट डीप डिगिंग से शी केम टू द पॉइंट, वाई में, राइट। अब हम आगे चलते हैं और मैं आपको कुछ पैटर्न्स बताती हूँ जो चीजें आपको नहीं करनी है सेल्स में, थिंग्स टू अवॉइड इन अ सेल्स कॉल। क्या आपको चीजें नहीं करनी है सेल्स कॉल में? थिंग्स टू एब्सोल्यूटली अवॉइड इन अ सेल्स कॉल। थोड़ा इसको मार्कर को और बड़ा कर, ठीक है। तो थिंग्स टू एब्सोल्युटली अवॉइड इन अ सेल्स कॉल, क्या चीजें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी ही करनी है, ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहली जो नो है वो है आपको पुशी नहीं होना है। पुशी क्यों नहीं होना है? आप जितना ज्यादा पुशी होगे अपने क्लाइंट के लिए, वो उतना ज्यादा उसे लगेगा कि आप बस उसे कुछ बेचना चाह रहे हो, चिपकाना चाह रहे हो, नीड क्रिएट नहीं हो पाएगी। डेस्परेशन बिल्कुल नहीं रखनी है, राइट। आपको अबंडेंस वाले माइंडसेट से जाना है, ठीक है, बिकॉज आप जितना ज्यादा डेस्परेशन दिखाओगे वो उतना ज्यादा भागेगा, राइट। अगेन पुशीनेस, डेस्परेशन, ये सब नहीं रखना है। और आपको ट्राई टू हार्ड नहीं करना है, राइट। कृति वाले एग्जाम्पल ने, क्लोजर ने ट्राई हार्ड नहीं करा। जब उन्होंने बोला कि मुझे टाइम चाहिए तो उन्होंने बोला ठीक है आप टाइम ले लो, सोच लो, अब 2 दिन बाद आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सो ही वॉज नॉट लाइक अभी पेमेंट करो, अभी ऑफर खत्म हो जाएगा, कॉल पे ही पेमेंट करना पड़ेगा। सो अगर वो ये करते तो वो और ज्यादा पीछे भागती। क्यों? बिकॉज दैट पर्सन देन स्टार्टेड ट्राइंग टू हार्ड। और जब टू हार्ड, डेस्पिरेशन, पुशी, ये सब होता है ना, तो इंसान बहुत तेजी से भागने की कोशिश करता है, राइट।
स्कार्सिटी नहीं होना चाहिए कि भाई यही क्लाइंट है। अबंडेंस होना चाहिए आपके माइंडसेट में। नीडी नहीं होना है अगेन, कि अगर ये आ गया तो अच्छा है, नहीं आया तो क्या होगा। नो। रूड भी नहीं होना है। बहुत बार रूड होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि कुछ उल्टे सीधे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। राइट। तो आपको रूड नहीं होना है किसी भी पॉइंट पे। अगर आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है यार, ये इतनी डिगिंग क्यों कर रहा है, इतनी क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, तब बी पेशेंट। राइट, पेशेंट रहो, कोई एरोगेंस नहीं होना चाहिए। राइट। अगर कोई बता रहा है मैंने उस कोच से आ, कुछ अच्छा करा, तो आपको एरोगेंट नहीं बनना है, ना किसी को बैड माउथ करना है। क्योंकि अगर आप किसी को बैड माउथ करते हो तो आपका फंडामेंटल खराब है। मतलब आप किसी को बैड माउथ करके आगे बढ़ना चाह रहे हो, ये दिखाता है लाइफ में आपको। राइट। सो बैड माउथ बिल्कुल नहीं करना है आपको अपने कंपेटिटर्स को। राइट। सो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है। अपनी सेल्स कॉल पे क्या चीजें आपको करनी है, चलो ये भी बता देती हूँ आज मैं आपको इस सेल्स कॉल। ठीक है। तो क्या चीजें करनी है, थिंग्स टू, आई गो विद थिंग्स टू, okay, I'm not going with this one, I'm going with this one only. Things to do on a sales call। क्या करना है आपको, क्या आपका माइंडसेट रहना चाहिए। सबसे पहले आपका हाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस किस में, खुद में, खुद के प्रोडक्ट में, खुद की सर्विसेज में। बिकॉज अगर आपके अंदर खुद के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके वो बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देगा, आपकी बात में दिखाई देगा, हर एक चीज में, आपकी टोन में दिखाई देगा, और आप क्लाइंट क्लोज नहीं कर पाओगे। सो कॉन्फिडेंस बहुत बहुत जरूरी है। आपको डिटैच रहना है। बहुत ज्यादा अटैच होगे तो ऐसा लगेगा कि मतलब आपकी लाइफ इस पे डिपेंड करती है। पीपल विल नॉट फील कि यार मुझे ये खरीदना है। राइट। तो डिटैच रहना है। यू शुड बी कि यार मैं सर्विस करने जा रहा हूँ, मैं लोगों को हेल्प करने जा रहा हूँ। इट इज नॉट कि यार सेल हो ना हो इससे मुझे मतलब नहीं है, बट आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट शॉट। दैट शुड बी योर थॉट प्रोसेस। थर्ड, असर्टिव रहना है। अपनी किसी चीजों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अब जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, देयर वाज अ पर्सन जिन्होंने इन सेल्स क्लोजर से पूछा कि क्या आप पैकेज मेरे लिए कस्टमाइज कर दोगे। अगर मान लो आपका 2 लाख का प्रोग्राम है, तो अगर आप कस्टमाइज करके कुछ डिफरेंट चार्जेस लोगे, तो उन्होंने बोला नहीं, माई पैकेज इज लाइक अ बूफे। राइट। आप बूफे में जाते हो, क्या आप सब चीजें खाते हो, नहीं, कुछ आइटम्स खाते हो, लेकिन पे तो सबके लिए ना, फुल के लिए करते हो। राइट। सो इसी तरीके से उन्होंने असर्टिवनेस दिखाई कि हम बार्गेन करते ही नहीं है। कुछ ऐसी आपकी सेट कंडीशंस होना चाहिए जहां पर आप नॉन नेगोशिएबल हो। जैसे प्राइस पे नॉन नेगोशिएबल। जैसे अगर कोई फालतू का कस्टमाइजेशन आपसे मांग रहा है, नॉन नेगोशिएबल। राइट। जो आपका प्राइस सेट है वो सेट है। आपको सब्जी वाले या ऐसे रैंडम वेंडर नहीं हो कि आप प्राइस कम ज्यादा कर सकते। राइट। यू आर हाई टिकट क्लोजर। राइट। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है वो है लुकिंग प्रीमियम। बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने देखा ये सेल्स क्लोजर ने सारे अपनी कॉल्स में बहुत अच्छे ब्लेजर्स पहन रखे थे, शॉर्ट्स भी एकदम आयरन थी, जो लुक था एकदम बहुत अच्छा था, पॉलिश्ड लुक था। तो लुकिंग प्रीमियम से भी बहुत क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। लोग इंस्टेंटली देख के ऐसा महसूस करते हैं कि आप यू आर समबडी अमेजिंग। राइट। नेक्स्ट चीज जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आस्किंग ग्रेट क्वेश्चंस। आस्किंग ग्रेट क्वेश्चंस क्यों जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चंस क्रिएट नीड, एंड नीड क्रिएटिव होती है तो डिसीजन लेने में लोगों को आसानी होती है और सेल बहुत जल्दी हो जाती है। राइट। सो यू शुड बी अ मास्टर। लाइक आपको मैंने उस एग्जाम्पल में दिया कि वो वर्किंग प्रोफेशनल के दिमाग में था कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। सो कैसे उन्होंने वाई के उसके डीपर वाई में जाके उसका आंसर निकाला कि यू कैन मेक टाइम, इट्स जस्ट योर माइंड सेट, इट्स जस्ट द प्रॉब्लम विद शेड्यूलिंग, इट्स जस्ट दैट आपने उस तरीके से सोचा नहीं है। राइट। तो दैट इज अनदर थिंग। राइट।
नेवर इंटरप्ट, नेवर इंटरप्ट। आपका क्लाइंट को कम से कम इंटरप्ट करो। अगर बहुत लंबा डिस्कशन चला जाता है देन से सॉरी टू चिप इन, आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग यू ऑन पॉइंट, आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग अवर डिस्कशन टू अवर एजेंडा। अगर बहुत ज्यादा वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ओनली देन यू हैव टू, एंड दैट टू यू हैव टू बी लाइक सॉरी टू चिप इन। आपको ये वर्ड बोलना है, इंटरप्ट बार बार नहीं करना है। 80% आपको सुनना है, 80% आपको लिसन करना है, 20% बोलना है। ये गोल्डन रूल है, राइट। 20% आपको स्पीक करना है। सो दिस इज अ लाइक अ गोल्डन रूल। अगर आपने ये याद रखा ना, क्योंकि जितना ज्यादा आपका क्लाइंट ओपन होगा उतना ज्यादा आपको समझ में आएगी उसके नीड्स, उसके चैलेंजेस, और वो आप उसको डिसीजन की तरफ और इजीली ऑफर कस्टमाइज कर सकते हैं और डिसीजन की तरफ लेके जा सकते हैं। ऑफर उसकी नीड्स के साथ अलाइन कर सकते हैं। कस्टमाइज इज अ डिफरेंट थिंग, बट ऑफर वो जो सोच रहा है, बिकॉज लोग अपने रीजंस के लिए प्रोडक्ट या सर्विसेज लेते हैं, आपके लिए नहीं, राइट। तो उनका जब आपको रीजन पता चल जाता है देन इट इज वेरी इजी कि कैसे वो अंदर आ जाए। पोलाइट रहना है, हो सकता है बहुत टफ कॉन्वर्जेशंस हो, अपने मैनर्स नहीं छोड़ने हैं, राइट। अपने मैनर्स नहीं छोड़ने हैं। क्लियरली स्टेट ऑल कंडीशंस। जैसे कोई क्लाइंट है, उसके बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं, राइट। अब वो कह रहा है, वो कोच ने कुछ बताया कुछ और करवा दिया, राइट। अब वो थोड़ा डरा हुआ है। सो आप अपने केस में सारी कंडीशंस बता दो कि हमारे पास मनी बैक है, ये है, वो है, जो भी है, सारी चीजें बता दो। एंड ऑलवेज अग्री एंड देन लीड। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अग्री नहीं करते। जब आप क्लाइंट से अग्री नहीं करते, वो ऑफेंड हो जाता है, राइट। सो सबसे पहले आप अग्री करो एंड देन आप लीड करो क्लाइंट को। कभी भी बिना अग्री करे अगर आप उसको कुछ सीधा अगर आप ऐसे बोल देते नो आई डोंट अग्री विद यू, तो इमीडिएटली वो ऑफेंड हो जाए। सो हमेशा आपको बोलना है आई अंडरस्टैंड, आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, एंड देन शेयर योर पर्सपेक्टिव। बिकॉज वो थोड़ा काम डाउन हो जाता है जब आप अग्री कर लेते, राइट। फॉलो अप करो। जब भी आपका क्लाइंट से सेल्स कॉल हो गई, उसने इमीडिएटली अगर डिसीजन नहीं भी लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉलो अप कर लो, राइट। एंड बिकम अ को पायलट। कभी कभी आपके सारे एफर्ट्स के बावजूद वो कुछ डिसीजन पे नहीं आएगा, तो आपको एज अ को पायलट एक्ट करना है। जैसे अगर कोई बोल रहा है कि नहीं यार ये तो एक्सपेंस है, तो आपको बोलना है दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। मैंने अपनी जर्नी में इतना इन्वेस्टमेंट करा एंड इट इज रीपिंग गुड रिवॉर्ड्स, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, राइट। सो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या चीजें आपको करनी है सेल्स कॉल पे, राइट। अब ये तो हमने बात कर ली क्या चीजें करनी है क्या चीजें नहीं करनी। अब एग्जैक्ट सेल्स कॉल के जो नुआंसेस हैं, अब हम उसमें जाने वाले हैं। आप सोच लो दिस इज लाइक अ मास्टर क्लास इन सेल्स, राइट। अगर आपने ये क्लास कर लिया तो उसके बाद आई डोंट थिंक आपको क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा पुश की जरूरत है। बाय द वे, अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो आप मेरे नीचे लैंडिंग पेज पे जा सकते हो, हमारा वीआईपी ग्रुप अबंडेंट कोचेस हब ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ आई कैन ऑल्सो गेट ऑन अ जूम कॉल विद यू, राइट। वन ऑन वन कॉल पे हम आ सकते हैं इफ यू नीड मी, इफ यू want to explore more about sales and you want to go in depth, right। सेल्स क्लोजिंग कैसे करनी है, क्या माइंडसेट चाहिए, क्या स्किल सेट चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी नॉलेज दे रही हूँ बिकॉज आई रियली वांट टू हेल्प यू, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा। बट इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे माइंडसेट का पार्ट है, स्किल सेट का पार्ट है, फिर हम रोल प्लेस कराते हैं, राइट, अपने सेशंस में। तो ये सारी चीजें आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगी। तो अब हम एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप सिस्टम पे जाएंगे कि अगर कोई इंसान आपके पास आया है, आपके प्रोग्राम में या आपके प्रोडक्ट में, सर्विस में उसने कोई इंटरेस्ट दिखाया है, तो उसको आप क्लोज कैसे करेंगे ऑन योर सेल्स कॉल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहली जो चीज आप करते हो वो होती है रैपो बिल्डिंग। अब रैपो बिल्डिंग क्या होती है? रैपो बिल्डिंग मतलब जब कोई इंसान आपकी कॉल पे आ रहा है
तो उससे सबसे पहले एक बेसिक रैपो बिल्ड करनी है, बेसिक बातचीत करनी है जो आपके बिजनेस के बारे में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या बातचीत हो सकती है? वेदर के बारे में, आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, आपकी फैमिली में कौन है, राइट? इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, ये सारे टॉपिक्स पे हम बात नहीं करेंगे। सिंपल चीजें जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस ना हो, सिंपल बात जिससे कॉमन ग्राउंड स्टैब्लिश हो सके। और कितनी बात करनी है, बहुत ज्यादा डिटेल में भी आपको बात नहीं करनी है, बिकॉज अगर आप मान लो किसी से बात कर रहे हो और बहुत ज्यादा डिटेल में यही चले जा रहे हो, तो आपका कॉल सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपने सारा टाइम अपनी रैपो बिल्डिंग में ही वो करती है। यहाँ पर आपको गप्पे नहीं मारने लोगों से, यहाँ पर आपको रैपो बिल्ड करनी है। आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, जस्ट टू गेट टू नो देम एंड स्टैब्लिश अ कॉमन ग्राउंड बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन। उसके साथ साथ आपको उनको ये भी बताना है आप क्या करते हो। फॉर एग्जाम्पल, always introduce myself. Hey, my name is Taiba Mahmood. I'm a sales coach for coaches, and I help coaches sell high ticket products in 90 days through my psychology back high ticket sales blueprint. राइट? तो क्योंकि आपके पास वो एज अ मे बी एज अ स्ट्रेंजर आए हैं, राइट? मे बी आपको एड चला हुआ है, डायरेक्टली उस एड के बाद आपके पास आए, उनको आपके सिस्टम के बारे में ज्यादा नहीं पता, राइट? तो ये रैपो बिल्डिंग से क्या होगा, वो आपके बारे में थोड़ा सा जानेंगे एंड दे वुड बी अ लिटिल कंफर्टेबल ऑल्सो। इमेजिन आप किसी कॉल पे जाते हो, इंसान सीधा बिजनेस 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 की बात करना स्टार्ट कर देता है, आपको कितना अनकंफर्टेबल लगेगा, राइट? तो फर्स्ट एक उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल करना है एंड फिर मुद्दे की बात आनी पे करना है। एंड दैट इज लाइक, लेट मी सेट द एजेंडा ऑफ द कॉल क्विकली। जैसे ही आपने ये क्वेश्चंस पूछ लिए, आपको एजेंडा सेट करना है। एजेंडा क्या सेट करना है? इस कॉल के थ्रू हम ये समझेंगे क्या आप और मैं, हम दोनों एक राइट फिट हैं फॉर ईच अदर, राइट? काम करना है मान लीजिए सेल्स पे, राइट? आर वी द राइट फिट? कैन यू लर्न फ्रॉम मी? राइट? आर वी द राइट फिट? आर यू द राइट फिट फॉर मी? राइट? और वो, और ऑल्सो मैं आपको क्या बताऊंगी इस कॉल पे, आपके चैलेंजेस, आपका रोड मैप जो आप ले सकते हो इन ऑर्डर टू क्लोज मोर सेल्स, राइट? सो ठीक है, दैट इज व्हाट। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे आपसे क्वेश्चंस पूछना है। आप इमेजिन करो कि मैं आपकी सेल्स डॉक्टर हूँ, राइट? और मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगी ताकि मुझे ये समझ में आए कि आप कहाँ स्ट्रगल कर रहे हो, आप कैसे उन स्ट्रगल्स को ओवरकम कर सकते हो। गुड विद यू? ऑसम। उसके बाद देन विल से कि आपके प्रोग्राम की जो भी इन्वेस्टमेंट है एक्स अमाउंट, आई यू कंफर्टेबल विद दैट? ओके, राइट? आर यू द डिसीजन मेकर? बिकॉज बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि द पर्सन इज नॉट द डिसीजन मेकर। अगर वो इंसान डिसीजन मेकर नहीं है, सो दे हैव टू गेट द डिसीजन मेकर ऑन द कॉल। बिकॉज इमेजिन आपने सब कुछ समझा दिया, लेकिन जब पेमेंट की बारी आई, ही इज लाइक और शी इज लाइक, बट आई एम नॉट द डिसीजन मेकर, आई डोंट हैव दैट पावर, तो आपका वो अगेन क्लोजिंग नहीं हो पाएगी। सो अगर कोई इंसान डिसीजन मेकर नहीं है, देन यू हैव टू से कैन वी रीशेड्यूल दिस कॉल later so that you bring the decision maker and you both can take an informed decision on the call। because बहुत बार ऐसा होता है, एक इंसान को चीजें के बारे में पता होता है, दूसरे इंसान को पता नहीं होता है, मिसमैच हो जाता है, राइट? उसको समझ नहीं आता चीजों के बारे में, राइट? सो अगर डिसीजन मेकर है, सो इट इज गुड। सो आपको एजेंडा सेट करना है कॉल का। उसके बाद उनकी करंट सिचुएशन पूछनी है। करंट सिचुएशन मतलब आप क्या कर रहे हो करेंटली, राइट? कैसा बिजनेस चल रहा है, राइट? कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं, कैसे कन्वर्जन, आपका सेल्स फनल क्या है, राइट? देन धीरे धीरे आपको जाना है उनके चैलेंजेस में, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। वो बोलेंगे कन्वर्जन नहीं हो पा रहे, लीड्स तो आ रही है बट कॉल पे जाके मैं फ्रीज हो जाता हूँ, बोल नहीं पाता, स्ट्रक्चर नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, रोल प्लेस नहीं करता, राइट? अलग अलग क्लाइंट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता, राइट? सो दीज आर देयर चैलेंजेस, राइट? फिर उनसे आपको क्या पूछना है, राइट? कि आपका ड्रीम क्या है, व्हाट इज योर ड्रीम? इन माय केस आई से व्हाट इज योर मंथली टारगेट, आप मंथली कितना हिट करना चाहते हो, राइट? नाउ बहुत बार लोग इसमें भी चीजें गोल गोल करेंगे, राइट? कि मैं इतना करना चाहता हूँ, उतना करना चाहता हूँ, राइट? सो अगेन यू हैव टू गेट देम ऑन पॉइंट। मतलब बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा ड्रीम्स बताने लग जाएंगे इन जनरल, सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। ड्रीम इस बिजनेस से रिलेटेड आपका क्या ड्रीम है? जैसे मैं, आई ऑलवेज आस्क वेरी स्पेसिफिकली इस चीज से रिलेटेड, राइट? एंड देन यू कैन टेक देम स्लोली इन डिफरेंट डायरेक्शन। लेकिन पहला जो प्राइमरी नंबर है वो नंबर पूछो, वो चीज पूछो। क्यों? क्योंकि उससे उनकी मेन नीड,
फिर उससे क्या होगा, लाइक इन माई केस आई ऑलवेज आस्क, अच्छा आपका मान लीजिए ये रेवेन्यू नंबर है, तो इससे क्या होगा, फिर उससे क्या होगा, फिर उससे क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आप 1 लाख या 2 लाख पर मंथ कमाना चाहते हैं, राइट, सो उससे क्या होगा, राइट, आई अपग्रेड माई लाइफ स्टाइल, आई गो फॉर वेकेशंस, आई हायर अ ट्रेनर, आई हायर अ फाइनेंस कोच, आई डू दिस, आई डू दैट, राइट। तो जितना ज्यादा उनके आउटकम में आप जाओगे, उतना ज्यादा उनके दिमाग में नीड करके होगी, राइट। उसके बाद उनसे ये पूछो व्हाई दिस ड्रीम, यही ड्रीम क्यों, मान लो कोई कह रहा है कि मुझे 1 लाख रुपए कमाना है, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, यही नंबर क्यों, व्हाई नॉट सम अदर नंबर, सो दे विल टेल व्हाई, राइट। एंड उनका ड्रीम उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आपको इससे पता चलेगा। 7 पॉइंट यू हैव टू आस्क इज, डू यू थिंक यू नीड अ मेंटर इन दिस, बिकॉज बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि नहीं यार यूट्यूब पे देख लेंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे। हाँ, यूट्यूब इज अ गुड प्लेस फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बहुत सारी आपको मिल जाएगी, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो आपको अकाउंटेबिलिटी है, जो आपको सपोर्ट चाहिए, वो सिर्फ एक कोचिंग सिस्टम में मिल सकता है, राइट, एक कोच के थ्रू मिल सकता है, जहां पर आपके डाउट्स, आपके प्रॉब्लम्स, ये सब। सो डू यू नीड अ कोच, राइट, आपको ये पूछना है उनसे, do you think, do you need a coach? So some people will say yes, some people will say कि हाँ मैंने ये ट्राई वो ट्राई करा, राइट। सो देन दैट इज ऑल्सो वन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, डू यू नीड अ कोच, क्या आपको एक कोच की जरूरत है, राइट। एंड देन दे से कि हाँ यार यूट्यूब से काम नहीं होता, एक वीडियो देखो फिर भूल जाते हो, राइट, चीजें नहीं हो पाती, मेरे अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल, या मेरे अंदर इतनी ज्यादा डेडिकेशन नहीं है, मैं भूल जाता हूँ, आई नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल, आई नीड एन अकाउंटेबिलिटी बडी, ये सारी चीजें, राइट। सो दे विल टेल। एट है आपका जो सवाल, व्हाट हैव यू ट्राइड, आपने खुद से क्या क्या ट्राई करा है, राइट। आप बोल रहे हो आपने खुद तो उससे पता क्या चलेगा कि कमिटमेंट लेवल कितना है, राइट, कमिटमेंट लेवल कितना है, राइट, व्हाट हैव यू ट्राइड। एंड एक पैरेलल यूनिवर्स में जाके देखो कि अगर अगले साल इस महीने इस डेट तक आप वहीं पर हो, वहीं पर सेम पॉइंट पे हो, तो आपको कैसा फील होगा। सो दे विल बी लाइक कि नहीं यार मैंने ये ट्राई कर लिया लेकिन कुछ बात नहीं बनी, आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग। सो इसमें भी दो सिनेरियोज होंगी, नंबर 1 एंड नंबर 2। सो कुछ लोग तो बोलेंगे कि हाँ आई रियली फील समथिंग इज मिसिंग, कुछ लोग बोलेंगे इट्स ओके, ट्राई कर रहा हूँ, अपना टाइम आएगा, ये सब बातें बोलेंगे। बट अगेन आपको उनको बोलना है, थोड़ा सा ट्रिगर करना है कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ फिक्स करने की जरूरत है, ये वो। सो यू हैव टू लिटरली नच देम इन अ सर्टेन डायरेक्शन, बट उसके बाद भी आपने 2-3 बार नच कर दिया, ये सब कर दिया, लेकिन फिर भी दे आर वेरी स्टबर्न, इफ दे आर एडामेंट कि नहीं आई बी फाइन, देन यू डोंट हैव टू। बिकॉज अगर उस इंसान को जिसकी लाइफ है वो खुद अपने गोल के लिए इतना सीरियस नहीं है, वो खुद एक डायरेक्शन में नहीं सोच पा रहा, आप कितना ही उसको एक अलग डायरेक्शन में लेके जा पाओ, राइट, until unless they have the right mindset and they go through their own some transformation, so right, बहुत ज्यादा हार्ड यहाँ पर प्ले नहीं करना है, राइट। पैरेलल यूनिवर्स में अगर आप चीजें नहीं कर पाए, देन आप पूछो कब सॉल्व करना चाहते हो ये प्रॉब्लम। आपने बोला आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं, आपकी ये ड्रीम्स हैं, बट नाउ व्हेन इज द टाइम, राइट, कब आप सॉल्व करना चाहते हो। दे वुड बी लाइक हाँ आई रियली रियलाइज, क्योंकि ये मेरे सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे मेरे ड्रीम्स हैं, आई रियली रियलाइज कि दिस इज द थिंग फॉर मी। सो 99% ऑफ द केसेस में दे लाइक हाँ आई वांट टू डू इट नाउ। सम पीपल वुड बी स्टिल स्टबर्न, राइट। सो देन यू हैव टू सी व्हाट विल मेक यू अश्योर्ड, राइट, क्या ऐसा आपको चाहिए, वर देयर सम बैड एक्सपीरियंसेस इन द पास्ट, आप ये भी पूछ सकते हो, देन विल से हाँ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। So we don't have all those problems. We have a good accountability system. You will have access. You will have accountability. You will have implementation support. What else do you need? So आप क्या कर रहे हो, अगेन आप उनके ऑब्जेक्शंस को ओवरकम कर रही हो, राइट। एंड देन सीधा आप उनसे पूछोगे कमिटमेंट लेवल, राइट, हाउ कमिटेड यू आर। आपने बोला आपको ये करना है, अभी करना है, जो लोग कह रहे हैं आई वांट टू डू इट नाउ, नाउ आई एम रेडी, सो हाउ कमिटेड यू आर, राइट। सो आई ऑलवेज आस्क ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप कितने कमिटेड हो, राइट। सो दे से ऑन अ स्केल ऑफ 8, अगर फिर भी 5 से लेस है, अगेन यू हैव टू से
that I thought this was a big problem and you had big dreams, then still why is the commitment level so low? And then they will say, oh, there are some other points, ये वो इतना बड़ा amount मैं नहीं दे सकता. So then you can say, hey, we will have some options for finances if finance is a problem. If the finance was not the problem, would you still go ahead? Then they would be like, हाँ, I can think about it. So हर एक ऑब्जेक्शन, हर एक ताले की चाबी होती है, इसीलिए इसी तरीके से ऑब्जेक्शंस को आपको किस तरीके से एक्टिवली प्रोएक्टिवली प्रोब करना है और उनको पैसिफाई करना है, ये आपको एज अ क्लोजर रखना चाहिए, राइट? हाउ कमिटेड यू आर, एंड देन यू हैव टू से, डू यू थिंक विल बी द राइट पर्सन टू गाइड यू? हम गाइड करने के लिए सही इंसान होंगे, बिकॉज until unless they feel that you are the right person, you can say anything and everything and still things will not work out because somewhere something is still missing. So आपको पूरा पूरा डायग्नोसिस करना है, राइट? एंड देन हैव यू सेट असाइड अ बजट? क्या आपने एक बजट सेट करा है, राइट? जैसे बजट इज नॉट अ प्रॉब्लम और बजट इज अ प्रॉब्लम, सो देन व्हाट कैन वी डू, राइट? वी हैव ईएमआई ऑप्शन, वी हैव दिस. ऑलवेज बजट के लिए आपके पास ऑप्शंस होना चाहिए, बिकॉज नॉट एवरीवन इज गोइंग टू make those one shot payments. And finally 13th step, that is not the concept. budget के बाद आपको पूछना है the offer, right? You have to explain the offer but not in a very very detail. but अब क्या होगा, इसमें भी दो सिनेरियोज होंगे. वन इज आपको आइडियली तो ऊपर ऊपर से बताना है कि दिस इज द ऑफर, हम आपके माइंडसेट, आपके स्किल सेट, आपको ये रोल बेस पे काम करते हैं, राइट? बट somebody would be there, would be like, no बॉस, मुझे डिटेल में जाके समझना है, मुझे डिटेल में जाना है, राइट? कि कैसे होता है ये चीज. तो अगर कोई कह रहा है डिटेल में, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार रखो, स्टेप बाय स्टेप हर चीज उनको बताओ, पूरा एक अच्छा सा लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन जिसमें आप कैसे वो ऑनबोर्ड होंगे, कैसे क्या होगा, एवरीथिंग शुड बी देयर इन द एब्सोल्यूट डिटेल्स. Like the case of one difficult client, she went through that entire presentation and still said कि मुझे 2 और दिन चाहिए. So आपको हर तरीके से रेडी रहना है. And finally you have to ask them, you have to be actually quiet. उसके बाद जैसे ही आपने उनको पूरा presentation दे दिया, you have to be quiet, dead quiet. Don't say a word. And then they will say, hey, please share the link, right? So close. Right, let me share this. Right, give me a moment, I'll share this and explain this once again. So अगर आप ये step by step process follow करते हो, your sales journey is going to be super smooth. Because as coaches मैंने देखा है, people are good with everything else, their subject, but sales is the only problem. So सबसे पहले रैपो बिल्ड करनी है, ठीक है? उसके बाद आपको एजेंडा सेट करना है, रैपो के साथ साथ आपको इंट्रोडक्शन देना है, राइट? रैपो प्लस ऑन द राइट ETR, राइट? आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आपको एजेंडा सेट करना है, उसके बाद आपको करंट सिचुएशंस बतानी है, फिर उनके चैलेंजेस समझने हैं, उनका ड्रीम समझना है, क्यों उनके लिए वो ड्रीम इंपॉर्टेंट है, क्या उनको कोच की जरूरत है, पैरेलल यूनिवर्स में अगर वो उसी पॉइंट पे स्टक रहे तो क्या होगा, और उन्होंने इससे पहले क्या ट्राई करा है, राइट? व्हेन, कब करना चाहते हैं, कितने कमिटेड हैं, आर यू द राइट फिट टू गाइड देम, बजट रखा है नहीं रखा है, ऑफर दोनों तरह की, हाईलाइट वाला ऑफर भी और डिटेल वाला भी, और फाइनली क्लोज, राइट? सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our channel. You share this video with as many people as possible who can benefit from this video. Also मेरा landing page है नीचे, जिसके थ्रू आप मेरे ग्रुप में आ सकते हो, right? We can also have a one-on-one clarity call. We have some limited spots available right now, right? And these slots are going to go very soon. So I hope you found this video very very valuable, because I did a lot of research, I made a lot of notes, and I tried to give literally the best of my knowledge, and literally मैंने मिनी क्रैश कोर्स देने की कोशिश करी, बेस्ट सेल्स क्लोजर्स किस तरीके से सेल्स क्लोज करते हैं. आपको और क्या वीडियोस चाहिए सेल्स से रिलेटेड, प्लीज कमेंट नीचे करना, and I will see you in another video. Keep learning, keep growing, and keep going out of your comfort zone. This is me, Taiba Mahmood, your high ticket sales coach. I will see you another time.